everyone, welcome you all in our online learning platform Let's Study India। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डीएनए के केमिकल कंपोजिशन के बारे में डिस्कस कर लिया था कि कैसे डीएनए है, क्या क्या उसका केमिकल कंपोजिशन है, कैसे डीएनए की स्ट्रैंड बन रही है, फिर वो स्ट्रैंड जो है वो दूसरे स्ट्रैंड से जुड़ रही है, कैसे एक डबल हेलिकल मॉडल मतलब एक डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए का मॉडल होता है, ऐसा जो एक डीएनए बनता है, कैसे ये ऐसा बन रहा है, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक, आज के इस वीडियो में हम डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देरी किस बात की है। डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की बात करें तो डबल हेलिकल मॉडल देने वाले कौन थे? वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल के बारे में बताया था और इस चीज के लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। ठीक, तो डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए वो गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने डबल हेलिकल मॉडल के बारे में बताया था एंड दे गॉट नोबेल प्राइज इन 1962 फॉर दिस, और इसके लिए इनको 1962 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, नोबेल प्राइज मिला था। अब जो भी मैं बोलूंगी ध्यान से सुनना है। ठीक, क्या करना है? ध्यान से सुनना है। डबल हेलिकल मॉडल, डबल हेलिकल मॉडल आपको इधर एक सीढ़ी सा टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ी जैसी कुछ दिख रहा है, तो टेढ़ी मेढ़ी जो सीढ़ी है इसी के बारे में हमको जानना है। क्या होता है जो हमारा डीएनए होता है, ये बी टाइप वाला डीएनए होता है। डीएनए के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे तो ए टाइप, जेड टाइप, बी टाइप। तो ये जो है हमारा है, मतलब मेरा ही निकल के नहीं छपा हुआ है, हमारा है, हम सब का है। ठीक, तो ये राइट हैंडेड फैशन में होता है। ठीक, ये कैसा होता है? राइट हैंडेड फैशन में होता है। जब आप इसको सुंदरता से बनाना चाहोगे तो आप कुछ इस तरीके से इसको बनाओगे। ऐसे करके कुछ बनाना चाहोगे, तो जब हम इसको ऐसे बना रहे हैं तो आपको सबसे बड़ी चीज एक नोटिस करने को ये मिल रहा होगा कि आप देखो इधर जो है गड्ढा बहुत ज्यादा दिख रहा है और इधर जो है बहुत थोड़ा सा दिख रहा है। इधर से बहुत थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है और इधर से पूरा मुड़ी गया है। ठीक, इधर जो है गड्ढा बहुत ज्यादा दिख रहा है और इधर क्या थोड़ा सा दिख रहा है। तो ये जो बहुत ज्यादा वाला गड्ढा है या ये जो गड्ढा बन रहा है इसको हम कहते हैं ग्रूव्स। ये जो एक बन रहा है दैट इज कॉल्ड एज ग्रूव्स, लेकिन ये बहुत बड़ा ग्रूव्स है भाई, मेजर ग्रूव्स है। तो जो ज्यादा गड्ढा वाला होगा उसको हम कहेंगे मेजर ग्रूव्स और ये जो कम वाला होगा दैट इज कॉल्ड एज माइनर ग्रूव। बन रहा है तो इसका काम क्या है भाई? कोई ऐसे ही तो नहीं होता है धरती पे। हम पैदा हुए थे धरती पे तो कुछ कर रहे हैं ना, देखो कुछ कर रहे हैं ना। जो भी मेरे पास है बकबका के तुम लोग को दे रहे हैं। तुम लोग हुए हो भाई, तुम लोग मेरे लिए हो। हम बकबकाएंगे, सुनने वाला कोई तो होना चाहिए, तुम लोग सुन रहे हो। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर कुछ बन रहा है तो इसका कुछ तो काम होगा। तो इसका काम क्या है? ये जो ग्रूव्स का फॉर्मेशन होता है, ये ग्रूव्स क्या करते हैं? ये एंजाइम्स को होल्ड करते हैं। रेप्लिकेशन के टाइम पे, ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे ये एंजाइम्स को होल्ड करने का काम करते हैं। क्लियर है? अब दूसरी बात करते हैं कि इनके बीच में क्या होता है। ऐसी ऐसी आपको लाइंस देखने को मिल रही हैं, दिख रही हैं? ये क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस हैं। वही जो एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन थे, ये सारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये। और अगर हम डीएनए के एक हेलिक्स की बात करेंगे तो ये जो एक हेलिक्स होता है ये आपका यहां से लेकर के यहां तक जो एक हेलिक्स है इसका जो होता है ये कितना होता है कि 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। ठीक, 34 एंगस्ट्रॉम की एक हेलिक्स आपकी होती है और एक हेलिक्स में 10 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं। और इस 10 नाइट्रोजनस, जब आप बताओ 34 को अगर आप डिवाइड करो तो 3.4 आएगा। तो जब ये 10 जो ये पूरा जो है 34 एंगस्ट्रॉम का है तो आपको क्या करना है कि इसके बीच में 10 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। तो अगर 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच की डिफरेंस पूछी जाएगी तो आप कहोगे 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये बात हो गई।
अब अगर डीएनए की पूरी चौड़ाई की हम बात करेंगे, अगर डीएनए की ये जो डीएनए है यहां से यहां तक लेकर के पूरा चौड़ा है, ये कलर दिख नहीं रहा है, तो ये क्या होगा आपका 20 एंगस्ट्रॉम की चौड़ाई होती है। ठीक है, मतलब वो पूरा कितना जगह लिया हो, मान लीजिए इतना है तो ये, या इसको हम कह दें कि कितना है, तो ये 20 एंगस्ट्रॉम है। तो इनकी जो पूरी डायमीटर होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, 20 एंगस्ट्रॉम तो ये पूरा का पूरा हो जा रहा है, लेकिन इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक स्ट्रैंड की चौड़ाई, दूसरे स्ट्रैंड की चौड़ाई और इसके बीच में जो जगह बच रहा है वो। तो एक स्ट्रैंड की चौड़ाई जो होती है वो होती है 4.5 एंगस्ट्रॉम। एक स्ट्रैंड 4.5 को हो गया, दूसरा वाला भी तब 4.5 का हो गया। 4.5 4.5 9, 20 में से 9 निकाल दो, कितना बचा? 11। तो बीच का ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा? 11 एंगस्ट्रॉम का होगा। क्लियर है? टोटल कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम की डायमीटर है, एक स्ट्रैंड की चौड़ाई 4.5 है, दूसरे की चौड़ाई 4.5 है, तो 4.5 को ऐड कर दिया तो 9 हो गया, 20 - 9 बचा कितना है? 11। तो बीच में जो होगा वो 11 होगा। ठीक, ये नाइट्रोजनस बेस जो है वो सेंटर की तरफ प्रेजेंट है और पेरिफेरी पे क्या है? ये सुगर फॉस्फेट बैकबोन है। क्या है भाई? 3 चीजें हैं ना, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड। तो नाइट्रोजनस बेस तो बीच में अरेंज हो गए, बचा कौन? फॉस्फेट और शुगर। तो ये क्या है? ये सुगर फॉस्फेट बैकबोन कहते हैं इसको। ये क्या है? सुगर फॉस्फेट बैकबोन। और उसके बाद जो नाइट्रोजनस बेस आकर के जुड़ रहे हैं वो किससे जुड़ रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये इतनी चीजें हैं डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल के बारे में। इसी सारी चीज को हम आगे देखेंगे और ये सब चीज बताने वाले कौन थे? वॉटसन एंड क्रिक। इसीलिए इनको क्या किया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। देखो, DNA molecule consists of 2 helical polynucleotide chain which are coiled around in a common axis। एक common axis से coiled हो रहे हैं एक दूसरे के। भाई एक वाला आ रहा है, दूसरा इसी से coiled हो रहा है, तो ये क्या करते हैं? common axis से coiled होते हैं और क्या बना लेते हैं? किस फैशन में coiled होते हैं? राइट हैंडेड फैशन में। मैंने पहले ही कहा था कि ये कैसा होता है? राइट हैंडेड फैशन में। जब आप इसको देखोगे तो ये कैसा होगा? कैसा दिखेगा? राइट हैंडेड फैशन में होता है। When the strands are helically coiled, जब ये strands coiled होते हैं तो ये ग्रूव्स का फॉर्मेशन करते हैं। वो जो गड्ढा बताया मैंने, ये ग्रूव्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये ग्रूव्स जो है ये 2 तरीके की बनती है, मेजर ग्रूव्स और माइनर ग्रूव्स। When the strands are helically coiled, they form groups, major and minor groups, which hold the enzyme at the time of replication and transcription। जो replication और transcription के टाइम पे एंजाइम्स को होल्ड करने का, पकड़ने का काम करती हैं। दोनों चेन्स जो होती हैं वो एंटी पैरेलल रन करती हैं। मैंने बताया था, मतलब कि एक चेन की पोलैरिटी अगर 5' to 3' होगा तो दूसरे चेन की पोलैरिटी जो होगी वो 3' to 5' होगी। अगर हम यहाँ पे 2 चेन्स बना देते हैं तो अगर ये चेन 5' to 3' है तो दूसरे वाले 3' to 5' ही इसकी पोलैरिटी होगी। क्यों? क्योंकि ये एंटी पैरेलल रन करते हैं। Both chains run in anti-parallel direction, one having the polarity 5' to 3' and other has polarity 3' to 5' and both the strands are कॉम्प्लीमेंट्री विथ ईच अदर। क्यों? क्योंकि वो अपने एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर रहे हैं, इसलिए दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं एक दूसरे के क्या होती हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। The phosphate and sugar present to the periphery of the helix। मैंने बताया था सेंटर में कौन प्रेजेंट होगा? नाइट्रोजनस बेस। तो बचे दोनों, वो दोनों कहां जाएंगे? पेरिफेरी पे। तो जो फॉस्फेट और सुगर जो होते हैं वो पेरिफेरी पे प्रेजेंट होते हैं और क्या बना लेते हैं? सुगर फॉस्फेट बैकबोन। एक बैकबोन दे रहे हैं जिसके बीच में सेंटर में क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस जुड़े हुए रहेंगे। वेयर एज नाइट्रोजनस बेस आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ हेलिक्स। और नाइट्रोजनस बेस जो क्या करते हैं? हेलिक्स के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं? हेलिक्स के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। डायमीटर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, मैंने कहा डायमीटर के बारे में भी बताया था।
डायमीटर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज अबाउट 20 एंगस्ट्रॉन्ग, 20 एंगस्ट्रॉन्ग का उसका डायमीटर होता है, मतलब ये जो हमने ऐसे बनाया ये पूरा कितना है, ये पूरा रहेगा आपका 20 एंगस्ट्रॉन्ग का ये डायमीटर रहेगा। एंड द लेंथ ऑफ वन हेलिक्स इज 34 एंगस्ट्रॉन्ग, और एक हेलिक्स की लेंथ जो होती है वो 34 एंगस्ट्रॉन्ग की, जैसा मैंने आपको बताया था। देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन, वेयरएज 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द ग्वानिन एंड साइटोसिन। ये भी हमें पता है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो रही है, साइटोसिन और ग्वानिन जो मोटू सेट लोग हैं जिनका पेड़ निकला हुआ है उनके बीच में 3 हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो रही है। द हाइड्रोजन बॉन्ड इज इंडिविजुअली वेरी वीक, अगर अकेले हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो वो बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन डीएनए में यही हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उनको डीएनए की स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी दे रहे हैं। कैसे? क्योंकि अकेला तो प्रेजेंट नहीं है, ढेर सारे हाइड्रोजन बॉन्ड हो जा रहे हैं ना, तो जो इतना ज्यादा नंबर हो जा रहा है डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डीएनए के स्ट्रैंड को या डीएनए के स्ट्रक्चर को एक स्टेबिलिटी मिल रही है। ये अकेले कमजोर हैं, बाकी साथ में नहीं। अब इतने ढेर सारे प्रेजेंट है तब भी कमजोर रहेंगे तो कैसा काम चलना है भाई। The hydrogen bond is individually very weak in nature, but in the case of DNA, the number is very high. यहाँ पे क्या बहुत ज्यादा नंबर में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, so it is responsible for stability of DNA structure. इसीलिए ये DNA के स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हाइड्रोजन बॉन्ड ही हमारा रिस्पॉन्सिबल है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए के बारे में। तो टाइप्स ऑफ डीएनए के बारे में बात करते हैं तो 3 तरीके के डीएनए होते हैं। एक जेड डीएनए जिसको हम जिगजैग डीएनए भी कहते हैं, सेकंड इज ए डीएनए एंड द बी डीएनए। तो ये बी डीएनए तो हमने पढ़ ही लिया, अब जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? जेड और ए डीएनए। ए डीएनए आप देख रहे हो ये भी क्या होता है? राइट हैंडेड फैशन में ही होता है, लेकिन जो जेड डीएनए आप देखोगे वो सबसे ज्यादा अलग दिखता है। क्यों? क्योंकि पहले तो वो लेफ्ट हैंडेड फैशन होता है और ये जिगजैग होता है, इसीलिए हम इसको जेड डीएनए भी कह रहे हैं। तो चलिए डिटेल में देखेंगे क्या क्या है इनके बारे में। जेड डीएनए जो है मैंने पहले ही बताया कि ये लेफ्ट हैंडेड फैशन में होता है। क्या है? इट इज लेफ्ट हैंडेड इन हेलिक्स, लेफ्ट हैंडेड है और इसके जिगजैग स्ट्रक्चर की वजह से, ड्यू टू इट्स जिगजैग स्ट्रक्चर, इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? जेड फॉर्म ऑफ डीएनए कहते हैं। जैसे हमने बी डीएनए पढ़ा, उसके डायमीटर को हमने कहा कि 20 एंगस्ट्रॉन्ग का था, तो जेड डीएनए का डायमीटर जो होता है वो लगभग 18 एंगस्ट्रॉन्ग का इसका डायमीटर होता है। ठीक, it has 2 base pair in their repeating unit and rotation per base pair is about 60 degree by 2। इसका जो रोटेशन होता है पर बेस पेयर, जो रोटेशन है वो इसका कितना है? 60 डिग्री बाई 2 का रोटेशन होता है। और there is 12 बेस पेयर पर टर्न, और हर टर्न में 12 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे कितने होते हैं? हर टर्न में 12 बेस पेयर प्रेजेंट होंगे हेलिक्स में, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी बेस पेयर की बीच की वो 3.8 एंगस्ट्रॉन्ग की डिस्टेंस होगी। हमारा क्या था? 10 बेस पेयर प्रेजेंट थे पर टर्न में और उनके बीच की डिस्टेंस जो थी वो 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग थी। लेकिन जेड डीएनए की बात करें तो 12 बेस पेयर प्रेजेंट हैं और इनके बीच की डिस्टेंस की बात करेंगे तो बीच की डिस्टेंस जो होती है वो 3.8 एंगस्ट्रॉन्ग की डिस्टेंस 2 बेस पेयर के बीच में प्रेजेंट होगी। अगर एक हेलिक्स के लेंथ की बात करें तो एक हेलिक्स जो होता है, जो हमारा 34 एंगस्ट्रॉन्ग का प्रेजेंट था, एक लंबाई, एक हेलिक्स की लंबाई, इनकी लंबाई जो होती है वो 45.6 एंगस्ट्रॉन्ग की लंबाई होगी। और जो माइनर और मेजर ग्रुप्स इसमें भी प्रेजेंट होंगे, बट क्या है, जो माइनर ग्रुप्स है वो बहुत ही नैरो या बहुत ही डीप होंगे, जबकि जो मेजर ग्रुप है वो बहुत ही फ्लैट सा होगा, बहुत ही फ्लैट सा होगा। और बहुत ज्यादा डीप कौन सा होगा? वो माइनर ग्रुप इनका बहुत ज्यादा डीप होता है। फिर अगर हम बात कर लेते ए टाइप ऑफ डीएनए की, तो ये भी हमारी तरह ही है, राइट हैंडेड फैशन में ही है ए टाइप ऑफ डीएनए भी, और इसमें क्या इज मोर कॉम्पैक्ट विद 1 बेस पेयर रिपीटिंग यूनिट। और लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। और इसमें कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं? 11। 10 हमारे में थे, 12 जेड में थे, 11 कितने हैं?
ए वाले में 11 प्रेजेंट हैं हेलिक्स में, और इसकी जो हेलिक्स की लंबाई होती है वो 28.2 एंगस्ट्रॉम की लंबाई होती है। और दो बेस पेयर के बीच की, जैसे दो बेस पेयर है उनके बीच की डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 2.56 एंगस्ट्रॉम की इनकी जो होगी वो डिस्टेंस हो जाएगी। रोटेशन पर बेस पेयर की बात करें तो 32.7 डिग्री एंगस्ट्रॉम की है, और डायमीटर इसकी जो होती है वो 23 एंगस्ट्रॉम की होती है। 20 हमारी थी, 18 वो थी, इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 23 हो जाएगा। तो ये था पूरा डीएनए के बारे में, डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।